नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। मतलब काइनेमेटिक्स में हम कुछ इक्वेशंस यूज करते हैं मोशन की, और उन इक्वेशंस को यूज करके हम काफी कैलकुलेशन इजी कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है कि जो पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। पार्टिकल अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो हम ये इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं। कंडीशन ध्यान रखनी है, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स कब यूज की जाएंगी, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर या पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है तब नहीं लगाना इसको, है ना। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तब नहीं लगेगी। तो इसकी पहली इक्वेशन क्या होती है काइनेमेटिक्स की, तो मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूं, बना के बताता हूं कि इक्वेशन कैसे आती है। जैसे मान लो कि एक कार है या कोई भी पार्टिकल है और शुरुआत में वो कोई u वेलोसिटी से जा रही है। ये कार मान लो u वेलोसिटी से जा रही है, कुछ टाइम बाद में t टाइम बाद में ये यहाँ पे पहुंच गई और इसकी जो वेलोसिटी है वो हो चुकी है v, है ना। अभी ये v वेलोसिटी से जा रही है आफ्टर टाइम t। इसके ऊपर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन a काम कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, और कितना है, a के बराबर है। एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को इंक्रीज करना, और रिटार्डेशन का काम होता है वेलोसिटी को डिक्रीज करना। दोनों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन काम कर रहा है और एक्सेलरेशन इसकी रफ्तार को कंटिन्यूअसली बढ़ाएगा, तो ये यहाँ पे पहुंच गई आफ्टर टाइम t। तो आपको u, v, a और t इन सब में एक रिलेशन फाइंड करना है, उसी को बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। कैसे फाइंड करेंगे उसको, हमें पता है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो डी वी इक्वल टू क्या बन गया, डी वी इक्वल टू ए इंटू डी टी लिख सकते हो, कहां दिक्कत है, ठीक है। तो हमने लिखा डी वी इक्वल टू ए इंटू डी टी। ए यहाँ पे कांस्टेंट है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि dv का इंटीग्रेशन v होता है, हमें v की टर्म्स में इक्वेशन चाहिए, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन में आपको लिमिट्स भी लगानी है यहाँ पे, क्योंकि शुरुआत में जो वेलोसिटी है वो अलग है, बाद में अलग है। तो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, और टाइम, इधर टाइम की लिमिट लगा दो। देखो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं उसकी लिमिट लगती है हमेशा। इधर v के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो वेलोसिटी की लिमिट लगेगी। पहले वेलोसिटी क्या थी, t इक्वल टू 0 पे u, बाद में कितनी हो गई v आफ्टर टाइम t। जैसे मान लो यहाँ पे t इक्वल टू 0 टाइम मान लेते हैं, तो यहाँ पे कोई t टाइम हो गया, तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u है, आफ्टर टाइम t वेलोसिटी v है। तो यहाँ पे 0 से t की लिमिट लगानी है, टाइम की लिमिट लगेगी। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो dv का इंटीग्रेशन v, लोअर लिमिट है u, अपर लिमिट है v, इक्वल टू a यहाँ पे कांस्टेंट है, हमने बताया हुआ है, और dt यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इंटू टी आ जाएगा, और 0 से t की लिमिट। तो पहले अपर लिमिट पुट करो v, माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर दो u, इक्वल टू a यहाँ पे कांस्टेंट है, अपर लिमिट पुट करोगे तो a इंटू टी बन गया, लोअर लिमिट पुट करोगे तो a इंटू 0 यानी कि 0 आ जाएगा। तो सीधी इक्वेशन आ गई v इक्वल टू यू प्लस ए टी, भी आप इसको लिख सकते हो u को इधर ले जाके। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, इंपॉर्टेंट है। कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। इसके लिए एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। इसी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनको इसी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। अब क्योंकि मोशन इन वन डायमेंशन में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चलता है, तो सीधी लाइन पे चलेगा तो उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही, तो आप इसी इक्वेशन को स्केलर फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर किसी प्लेन में पार्टिकल चल रहा है टेढ़ा मेढ़ा, अगर मान लो कोई पार्टिकल चल रहा है और अगर आप उसके लिए इक्वेशन लगाओगे तो ये इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में भी यूज की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आया समझ में, ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर आती है सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। मान लो कि वापस से एक गाड़ी है और शुरुआत में इसकी वेलोसिटी है u, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है u। फिर ये कुछ डिस्टेंस कवर करती है, मान लो s डिस्टेंस कवर करती है और यहाँ पे पहुंच जाती है। यहाँ पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी हो गई v, आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी कितनी है v, और इसने जो डिस्टेंस कवर करी है वो कितनी है, या इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, s के बराबर है, ठीक है जी। एक्सेलरेशन क्या मानना है, कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गाड़ी मूव कर रही है, यानी कि कांस्टेंट रेट से इसकी रफ्तार बढ़ती रहेगी। अब हमें ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, गाड़ी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, कितना डिस्टेंस कवर करी है,
हमें इसका रिलेशन फाइंड करना है किसके साथ में, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के साथ में, है ना, और टाइम के साथ में। तो कैसे फाइंड करोगे, या एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का आपको रिलेशन फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो बिल्कुल इजी है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ds बाई डी टी। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, ds बाई डी टी। तो ds इक्वल टू क्या बन गया, v इंटू डी टी। हमें पता है आफ्टर टाइम t जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स से हम लिख सकते हैं v इक्वल टू u प्लस ए टी के बराबर होती है। तो यहां पे v की जगह क्या लिख सकते हो, u प्लस ए टी इंटू डी टी। फिर कर दो इंटीग्रेशन, ताकि ds का इंटीग्रेशन s आ जाए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, देखो यहां पे ds का इंटीग्रेशन s आ गया, u का इंटीग्रेशन, u कांस्टेंट है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना भी है कांस्टेंट है इनिशियल वेलोसिटी। t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इनटू t आएगा, प्लस a कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2। तो ये जो इक्वेशन है इसी को बोलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है। और इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो लिखोगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म ऐसे लिख देंगे। तो ये होगी सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। आ रहा है समझ में, आपको तो इक्वेशन याद करनी है, सॉल्व करके मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अगली इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। थर्ड इक्वेशन में हम जो टाइम है उसको हटा देंगे इक्वेशन से, मतलब सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया उनके बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे। कैसे, तो पहली दो इक्वेशन अपने पास है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरी इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप खुद बताओ, अगर मुझे इन दोनों इक्वेशन से t को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, पहली इक्वेशन से t की वैल्यू फाइंड करके दूसरे में पुट कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, t हट जाएगा। कैसे, देखो पहली इक्वेशन से t इक्वल टू क्या आएगा, तो u को इधर ले जाओ तो ये बन गया v माइनस यू, और a फिर अपॉन में चला जाएगा, तो t की वैल्यू आ गई v माइनस यू अपॉन a। अब ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो, सॉल्व कर दो। s इक्वल टू यू इंटू टी की जगह क्या पुट करना है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a प्लस हाफ a टी स्क्वायर, यानी v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको, देखो थोड़ा सॉल्व कर देता हूं, चलो v माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ। अब देखो नीचे a स्क्वायर बनेगा, है ना, क्योंकि होल स्क्वायर है, a स्क्वायर बाहर आएगा तो एक a कैंसिल, तो ये आएगा v माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। एक काम करो, 2a एलसीएम ले लो, ये मैंने ले लिया 2a एलसीएम। ये 2a एलसीएम आ गया तो इधर क्या आएगा, 2 इंटू फिर u और फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर, फिर प्लस 2 एलसीएम है तो यहाँ पे ऊपर जो लिखा है एज इट इज, यानी कि v माइनस यू का होल स्क्वायर, ये आएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। ठीक है, अब ये जो 2uv है और ये जो माइनस 2uv है ये तो हो गया कैंसिल, तो s इक्वल टू आ गया, ये एक u स्क्वायर भी कैंसिल होगा तो ये आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। थोड़ा सा सॉल्व कर दो, 2a को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और इसी को हम बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स हो गई, मतलब पहली दो इक्वेशन से सॉल्व करके t को हटा दो, अपने पास तीसरी इक्वेशन आ जाएगी, कौन सी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। और इसमें t की रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आपको बोल दे कि ये गाड़ी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, फाइनल वेलोसिटी इतनी है, तो बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो टाइम देने की जरूरत ही नहीं है उसको, हम सिर्फ ये वैल्यूज पुट करके s की वैल्यू इजीली पता कर सकते हैं, है ना। तो इस टाइप की इक्वेशंस में ये इक्वेशन काम आती है अपने। फोर्थ इक्वेशन है कि पार्टिकल किसी nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। nth सेकंड मतलब जैसे 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इनिशियली उसने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया या इनिशियल वेलोसिटी u के साथ चलना स्टार्ट किया, और उसके बाद में किसी 5वें सेकंड में या 10वें सेकंड में या किसी भी nth सेकंड में वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो आपको पूछी जाएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। ये इक्वेशन हम लोग उसके लिए यूज करेंगे।
आया समझ में? nth सेकंड का मतलब समझ गए क्या? जैसे 5वें सेकंड में पूछेगा तो 5वां सेकंड कौन सा होता है? 4 सेकंड पूरे होने के बाद वाला सेकंड, उसको बोलते हैं 5वां सेकंड। तो उसी तरीके से nth सेकंड का मतलब क्या है? n-1 सेकंड पूरे होने के बाद वाला सेकंड, वो होगा nth सेकंड। ठीक है, तो ये 4 इक्वेशन है, ये चारों आपको याद रखनी है। कंडीशन आपको खास तौर पे याद रखनी है भाई, कंडीशन आपको क्या रखनी है? खास तौर पे याद रखनी है। क्या है कंडीशन? एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तभी हम ये इक्वेशंस यूज करेंगे, खास तौर पे इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं कुछ स्पेशल केस आपको बता रहा हूं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के कुछ स्पेशल केस हैं। तो इन केसेस को देख के आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, सीधा फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ये फॉर्मूले जितने भी मैं आपको बताऊंगा या जो भी कंडीशंस बताऊंगा ये कैलकुलेशन से ही आती हैं, लेकिन आप अगर सीधा इनको याद रखोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो क्या क्या स्पेशल केस हैं? तो पहला स्पेशल केस, मान लो कि एक कार है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। कब? t इक्वल टू 0 पे। फिर ये चलती जा रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो कोई भी पार्टिकल हो, अगर उसने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है, ध्यान देना, अगर कोई भी पार्टिकल हो, अगर उसने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है, मतलब पहले रुका हुआ था फिर उसने अब चलना स्टार्ट किया है, और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में, शुरू से इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंसेस कवर करेगा उनका रेशियो क्या आएगा? जैसे S1, S2, S3, ये रेशो क्या आएगा? ये आएगा हमेशा 1:3:5 एंड सो ऑन। दोबारा समझो, पार्टिकल ने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इक्वल टाइम इंटरवल में वो जो डिस्टेंसेस कवर करेगा, चाहे वो 1-1 सेकेंड का ड्यूरेशन हो, चाहे वो 10-10 सेकेंड का ड्यूरेशन हो, चाहे वो 20-20 सेकेंड का ड्यूरेशन हो, वो जो डिस्टेंसेस कवर करेगा उनका रेशो हमेशा 1:3:5:7, यानी ऑड वैल्यू जाएंगे हमेशा। ठीक है, दूसरी बात, अगर पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करने में जो टाइम लगेगा उसको, इक्वल डिस्टेंसेस, देखो इस बार मैंने क्या बोला, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको जो टाइम लगेगा, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, तो पहले 1 सेकेंड में जितना चलेगा उसकी कंपैरिजन में अगले 1 सेकेंड में ज्यादा चलेगा, अगले 1 सेकेंड में और ज्यादा चलेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए। तो हम क्या बोल रहे हैं? इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा, जैसे पहली s डिस्टेंस कवर करने में, अगली s डिस्टेंस कवर करने में, अगली s डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगेगा उनका रेशो क्या आएगा? तो T1 रेशो T2 रेशो T3, ये इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करने में लगे टाइम है, ये आएगा 1:√2-1 रेशो √3-√2 एंड सो ऑन। अगली टर्म क्या आएगी बताओ? √4-√3, है ना? तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्टिकल पहले 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा, फिर बाद में पहले 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा, पहले 3 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा, यानी पहले 1 सेकेंड चला उसने जो डिस्टेंस कवर करी, फिर पहले 2 सेकेंड चला, 1 सेकेंड 2 सेकेंड उसने जो डिस्टेंस कवर करी, फिर मान लो 3 सेकेंड के लिए चला शुरू से, तो 3 सेकेंड बीत गए, तो उसमें जो डिस्टेंसेस कवर हो रही है 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में, ये जो डिस्टेंसेस कवर हो रही है इनका रेशो हमेशा 1 का स्क्वायर रेशो 2 का स्क्वायर रेशो 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये आएगा, यानी कि 1:4:9 इस तरीके से चलेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये स्पेशल केस है जो आपके काफी ज्यादा काम आएंगे, याद करने हैं ये, है ना? इसके बाद में और स्पेशल केस देखो एक दो, जैसे आपको बोले कि एक गाड़ी है या कोई भी एक पार्टिकल है, उसने इनिशियल वेलोसिटी u से चलना स्टार्ट किया है, कुछ टाइम बाद में उसकी वेलोसिटी v हो गई, तो यहां से यहां तक जब ये गाड़ी पहुंची तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वहां पे इस गाड़ी की वेलोसिटी कितनी होगी? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गाड़ी जा रही है और शुरुआत में इसकी वेलोसिटी है मान लो u, पहले से चल रही है, मान लो ये पहले से जाते हुए देख रहे हो, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, फाइनल वेलोसिटी कितनी है
v। तो बीच में एकदम मिड पॉइंट पे जब जो इसकी जर्नी है यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लो s है, तो हाफ डिस्टेंस जब ये ट्रेवल करेगी ना गाड़ी, तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या आएगी मिड पॉइंट पे, तो इसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी देख लो, फाइनल वेलोसिटी देख लो, उनका स्क्वायर करके ऐड कर लो, डिवाइडेड बाई 2, अंडर रूट कर दो। कैलकुलेशन से आएंगी ये सारी वैल्यूज, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूं आपको, ये सारे कैलकुलेशन से फॉर्मूले हैं। हाँ, मिड पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी ना वो इतनी आएगी, मिड पॉइंट मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसका मिड पॉइंट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पार्टिकल मूव करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात, मान लो कि बोले कि एक कार जा रही है किसी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, अब अचानक से हमने ब्रेक लगाए, यानी कि उसके ऊपर रिटार्डेशन काम करेगा, तो उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी, कितनी दूरी पे जाके वो रुक जाएगी। तो मान लो कि ये कार जा रही है इनिशियल वेलोसिटी u के साथ और इसके ऊपर कांस्टेंट रिटार्डेशन काम कर रहा है। देखो -a का मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन, जो कि पार्टिकल की वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी जब ये रुकेगी। तो ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ये कितनी आएगी हमेशा, s इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a। कैसे आती है, छोटा सा एक इक्वेशन से सॉल्व करके बता देता हूं। जैसे हमें पता है इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स में थर्ड इक्वेशन हमने पढ़ी थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसमें वैल्यूज पुट करके देखो, v की जगह लिख दो 0, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन माइनस में लेना है क्योंकि ये रिटार्डेशन है, इंटू एस। तो ये आया माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू -2as, माइनस से माइनस कैंसिल, तो s इक्वल टू क्या आ गया, यू स्क्वायर बाई 2a। सीधा याद रखोगे तो ये इतनी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला ये, इनिशियली पार्टिकल किसी वेलोसिटी से जा रहा होगा और उसके ऊपर एक कांस्टेंट रिटार्डेशन काम करेगा, तो रुकने में वो जो डिस्टेंस कवर करेगा, रुकते टाइम वो जो डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसा तो है नहीं कि कार जा रही है और यहाँ पे ब्रेक लगाए तो एकदम से ये रुक गई, थोड़ी सी दूरी घसीटते हुए जाएगी फिर आगे जाके रुकेगी। तो वो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की है ना, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है उसमें। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। एक और चीज याद रखो, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv बाई dt। आप अगर t को हटाना चाह रहे हो इक्वेशन से तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, dv बाई dt। इसको dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत इसमें। अब ये जो dx बाई dt है इसको मिला के क्या बोल देंगे, वेलोसिटी। तो क्या इक्वेशन बन गई, v और क्या बचा, dv बाई dx। तो ऐसा भी लिख सकते हो। तो कई बार क्या होगा कि आपको वेलोसिटी x की टर्म्स में दे रखी होगी, पार्टिकल मूव कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो x की टर्म्स में दे रखी है और आपको पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन बताओ, तो v dv बाई dx करके आप डायरेक्टली एक्सेलरेशन बता सकते हो, ठीक है। उस टाइप की क्वेश्चंस में ये जो फॉर्मूला है ये आपके काम आता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला केस भी काफी बार पूछा जाता है कि मान लो कि एक कार है, शुरुआत में ये रेस्ट में है, शुरुआत में कहां पे है, रेस्ट में है, रुकी हुई है, फिर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट करती है और t1 टाइम में ये कोई x1 डिस्टेंस कवर करती है। t1 टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करी, s1। क्या काम कर रहा है इसके ऊपर, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का काम होता है स्पीड को बढ़ाना, तो कंटिन्यूअसली इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, यहां पे पहुंच के मान लो हो गई मैक्सिमम, क्योंकि इसके बाद में हम इसके ऊपर रिटार्डेशन अप्लाई करेंगे, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन काम करेगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब इसकी स्पीड कम होती जाएगी। क्या काम कर रहा है आगे, रिटार्डेशन, बीटा काम कर रहा है। बीटा क्या है, रिटार्डेशन, और यहां पे पहुंच के वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनली 0। मतलब ये केस ऐसा है कि पहले तो रफ्तार बढ़ाई हमने कंटिन्यूअसली, मैक्सिमम हो गई, उसके बाद में हमने रफ्तार घटाई, 0 हो गई। पहले रफ्तार बढ़ी फिर कम हो गई, पहले रफ्तार इंक्रीज हो रही है, मैक्सिमम रफ्तार अचीव कर ली, उसके बाद में ब्रेक लगाए हमने तो रफ्तार डिक्रीज होते होते क्या हो गई, 0। रुकते टाइम इसने जो डिस्टेंस कवर करी है t2 टाइम में वो है x2। अब आपको पूछा जाएगा कि ये जो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन है इसका ये जो टाइम t1 और t2 है इनके साथ में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन होता है अल्फा t1 इक्वल टू बीटा t2, पहला रिलेशन जो अपने काम का है, ठीक है। दूसरी चीज हमको बोला जाएगा कि पहले जब ये अल्फा एक्सेलरेशन से मूव कर रही है कार, तो इसने जो डिस्टेंस कवर करी है x1 और रुकते टाइम पे इसने जो डिस्टेंस कवर करी है रिटार्डेशन बीटा के साथ में
x2, इनमें क्या रिलेशन है? तो ये रिलेशन होगा अल्फा x1 इक्वल टू बीटा x2, बस t की जगह x आ जाएगा। ये दूसरा रिलेशन आप सीधा याद रखो। सीधा इस पे सवाल आता है कि भी अल्फा इतना है बीटा इतना है, तो बताओ t1 और t2 का रेशियो कितना होगा, या x1 और x2 का रेशियो क्या होगा? सीधा सवाल आता है, इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको बोले कि ये मैक्सिमम रफ्तार कितनी होगी, ये बताओ। पहले इसने मैक्सिमम रफ्तार गेन करी ना, फिर इसने रिटार्डेशन, मतलब इस पे रिटार्डेशन काम करेगा तो रफ्तार कम होने लग जाएगी। तो इसने जो मैक्सिमम स्पीड गेन करी है ये कितनी है? तो इसका फॉर्मूला होता है वी मैक्स इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। अच्छा, ये टी क्या है? कैपिटल टी का मतलब है टोटल टाइम, यानी कि t1 प्लस t2, इसको हम कैपिटल टी बोल रहे हैं। और अगर बोल दे कि ये टोटल डिस्टेंस जो कवर हुई है ये बताओ हमको, तो यानी x1 प्लस x2 अगर ये पूछ ले, यानी x1 प्लस x2 अगर आपको पूछ ले, टोटल डिस्टेंस पूछ ले जो इसने कवर करी है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है 1/2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। आया समझ में? तो इस तरीके से इन फॉर्मूलों को यूज करना है। 4 फॉर्मूले मैंने बताए, दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। पहले गाड़ी की रफ्तार बढ़ेगी, फिर कम होगी, है ना। पहले एक्सेलरेशन काम करेगा, बाद में रिटार्डेशन काम करेगा। एक्सेलरेशन कितनी देर के लिए काम करेगा? t1 टाइम के लिए, रिटार्डेशन t2 टाइम के लिए। तो क्या रिलेशन है दोनों में? अल्फा t1 इक्वल टू बीटा t2। और अगर बोले कि पहले जो डिस्टेंस कवर हुई है x1 और बाद में रिटार्डेशन के टाइम पे जो डिस्टेंस कवर हुई है x2, इनमें क्या रिलेशन है? तो अल्फा x1 इक्वल टू बीटा x2, ये फॉर्मूला लगेगा। अगर बोले कि मैक्सिमम रफ्तार बताओ जो इसने गेन कर ली थी बीच में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। टी क्या है? टोटल टाइम जो इस जर्नी में लगा है, यहां से यहां तक का टोटल टाइम t है। और पूछे कि टोटल दूरी बता दो कितनी कवर हुई, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा बीटा हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, ठीक है। हाँ, ये फॉर्मूले अगर आप याद रखोगे तो इससे क्या होगा? आपका काफी सारा टाइम बच जाएगा। नहीं तो आपको इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज करके सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, उनको सॉल्व करना पड़ेगा, अननेसेसरी टाइम जाएगा। अगर ये केस भी सीधा सीधा ऐसे ही मिल जाए तो कैलकुलेशन की क्या जरूरत है? सीधा आप याद रखो, कुछ फॉर्मूले याद रखोगे तो क्या होगा? टाइम सेव हो जाएगा आपका, ठीक है। टाइम सेव करना जरूरी है एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी होते हैं टाइम सेव करना बहुत जरूरी होता है। सॉल्व तो आप कर दोगे उसको, एक बच्चा उसको 10 सेकंड में सॉल्व कर रहा है, एक उसी को 2 मिनट में सॉल्व कर रहा है, तो वो बाकी क्वेश्चंस का टाइम खा गया ना। तो आपको कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये भी आपको सीखना है, इसलिए ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अब मैं इनको अप्लाई करके बताऊंगा सारे केसेस को, और इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स को आपको अप्लाई करके बताता हूं कि किस तरीके से इनको अप्लाई करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो हर एक जो वर्ड है उसको पकड़ना है। ये बोल रहा है ए पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ जी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पार्टिकल मूव कर रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, है ना। ये दो बातें हमें पहली लाइन से पता चली। इफ इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस s1 इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करी है वो s1 है, एंड ए डिस्टेंस s2 इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, और अगले 10 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो है s2। तो आपको इनके बीच का रिलेशन पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखो, क्या ये एक स्पेशल केस है? अगर कोई भी पार्टिकल इनिशियली रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इक्वल टाइम इंटरवल में वो जो डिस्टेंसेस कवर करेगा उनका रेशो क्या होता है? s1 रेशो s2 रेशो s3, ऐसे बताए थे ना। ये रेशो आता है 1 3 5 7, ऐसे आता है। यानी कि s1 अपॉन s2 क्या आएगा? 1:3 आएगा। यानी s1 अपॉन s2 इक्वल टू 1/3 भी लिख सकते हो। तो क्या रिलेशन हुआ? s1 इक्वल टू s2/3 हो गया, ये अपना रिलेशन हो गया। आया समझ में? इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ ए कार एट रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। अच्छा, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली का मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पार्टिकल मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट एक तरह से। तो एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड।
तो पहली लाइन में देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन इसने दे दी। इफ ए कार एट रेस्ट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली यानी कि एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट। तीसरी चीज ये इतनी स्पीड गेन कर लेती है यानी कि ये है फाइनल वेलोसिटी 144 किलोमीटर पर आवर। अच्छा इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना आता है क्या आपको? क्या करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये आएगा 18 से कैंसिल करोगे तो 8 इंटू 5 यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा इसमें 20 सेकेंड यानी कि टी दे रखा है 20 सेकेंड। देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन एक लाइन में इसने दे दी आपको। अब पूछ रहा है देन इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो पहले तो देखो जब भी आपको इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगानी है तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एक्सेलरेशन तो कोई भी इक्वेशन आप सॉल्व कर नहीं पाओगे। तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा पहले। क्या हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है कितना 0? क्या हमें फाइनल वेलोसिटी पता है? हाँ जी 40। टाइम कितना लगा 20। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि v माइनस यू अपॉन टी। वेलोसिटी में कितना चेंज आया v माइनस यू, टाइम कितना लगा t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये तो होता है एक्सेलरेशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स ही लिखी है मैंने, अगर ध्यान से देखोगे तो उसी को मैंने रीअरेंज करके लिखा है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लिख के उसको सॉल्व करके भी बता सकते हो एक्सेलरेशन। v माइनस यू अपॉन टी, v है 40, u है 0, टाइम लगा 20 सेकेंड। तो बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन इस पे काम कर रहा है। तो कितना डिस्टेंस इसने कवर करी है 20 सेकेंड में? तो इक्वेशन लगा दो सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। लगाओ u कितना 0, एक्सेलरेशन कितना 2, टाइम कितना 20 सेकेंड। बता दो आंसर 400 मीटर, है ना। 2 से टूट जाएगा ना, तो ये आ गया 400 मीटर अपना आंसर, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो गया, है ना आसान। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉडी ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्रॉसेस 2 पॉइंट्स ए एंड बी with velocities 20 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी एट मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन क्या है, एक बॉडी है, बॉडी चलो कार मान लेते हैं। मान लो कि एक कार है, ये जाते हुए आपको दिख रही है। शुरुआत में इसकी वेलोसिटी कितनी है, कोई ए पॉइंट के ऊपर है 20 मीटर पर सेकेंड, इसको मैं यू बोल देता हूं। और बाद में कोई बी पॉइंट पे आपने इसकी वेलोसिटी देखी तो कितनी वेलोसिटी नजर आई v, जो कि है 30 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछ रहा है a और b पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा यहां पे वेलोसिटी बताओ। अगर हमें यह बता दे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गाड़ी चल रही है, देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गाड़ी चल रही है, यानी पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ये तो एक स्पेशल केस है, याद करो। अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, और जो भी डिस्टेंस कवर की गई है उसके मिड पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी पूछ ले तो बताओ क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, v मिड बराबर अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सीधा लगा दो, खत्म क्वेश्चन। ये देखो v मिड लिखना चाहिए यहाँ पे, तो v मिड पॉइंट पे आएगा। u कितना है 20 उसका स्क्वायर, v कितना है 30 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बताओ सॉल्व करके क्या आ रहा है, अंडर रूट में बनेगा, ये ऊपर तो बना 400 प्लस 900 यानी कि 1300 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 625 बना, क्या नहीं सॉरी 650 का अंडर रूट, हाँ ये 25.5 के समथिंग आएगा। ये अपना आंसर आ गया, है ना आसान एकदम। अदरवाइज आपको इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगानी पड़ती। मिड पॉइंट पे हम इसकी वेलोसिटी कुछ एज्यूम करते हैं ऐसे v मिड, फिर यहां से यहां तक की जर्नी के लिए एक इक्वेशन लगाते, फिर यहां से यहां तक की जर्नी के लिए दूसरी इक्वेशन बनाते, फिर दोनों को सॉल्व करते, फिर ये आंसर आता। कितना लंबा प्रोसीजर हो जाता है ना। तो इस तरीके से आपको अगर आप स्पेशल केस याद कर लोगे तो काफी टाइम बचा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the initial velocity of the particle is 10 meter per second and its retardation is 2 meter per second square। देखो अगर इसने retardation वर्ड यूज कर लिया ना तो एक्सेलरेशन को ये नेगेटिव में लेना है आपको ध्यान रखना है। ये इसका एक्सेलरेशन आपको -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना पड़ेगा सॉल्व करते टाइम पे। इनिशियल वेलोसिटी क्या बता रखी है 10 मीटर पर सेकेंड,
फिर इसने बोला द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन, 5वें सेकंड में कितना चला। बिल्कुल आसान है, nth सेकंड में पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर करता है उसका फॉर्मूला क्या है, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, सीधा लगा दो, 5th सेकंड के लिए लगा दो, तो u की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है -2, n की वैल्यू क्या लेनी है 5, 5th सेकंड में पूछा तो n की वैल्यू 5 लेनी है ना, -1, 10, 2 से 2 उड़ा दोगे माइनस, ये कितना आया 9, यानी कि 1 मीटर। ये आपका आंसर आ गया है ना, पहला ही ऑप्शन है, देखो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है रिटार्डेशन इसने बोला है ना, इसलिए एक्सीलरेशन को नेगेटिव में लेना है। अगर ये एक्सीलरेशन बोलता तो हम ए की वैल्यू पॉजिटिव में पुट करते हैं, इसने बोला रिटार्डेशन इसलिए नेगेटिव में लेके इसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। शुरुआत में इसकी वेलोसिटी कितनी है 0, रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रहा है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द 4th सेकंड कंपेयर टू दैट इन 3rd सेकंड। मतलब 4th सेकंड में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 3rd सेकंड की कंपैरिजन में कितना % ज्यादा होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। पार्टिकल रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रहा है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, है ना। देखो इसने बोला है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पार्टिकल मूव कर रहा है। जब भी पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट करता है रेस्ट कंडीशन से, तो उस कंडीशन में वो इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंसेस कवर करता है उनका रेशियो क्या होता है, याद करो, S1 रेशो S2 रेशो S3 रेशो S4, ये क्या आएगा 1 3 5 7, यानी कि ऑड वैल्यूज आती है हमेशा। जैसे मैं S1 S2 S3 और S4 एंड सो ऑन इनका रेशो लूं तो ये आएगा 1:3:5:7 एंड सो ऑन। हमें कौन से वाले सेकंड की बात, ये कौन से सेकंड के लिए पूछ रहा है, 4th और 3rd सेकंड की बात कर रहा है। तो 3rd और 4th सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हो रही है उनका रेशियो क्या होगा, तो ये 3rd और 4th सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हो उनका रेशियो आएगा 5:7। जैसे अगर फर्स्ट और सेकंड सेकंड का पूछता तो 1:3 कर देते, अगर फर्स्ट और 3rd सेकंड का रेशियो पूछता 1:5 कर देते। इसने पूछा 3rd और 4th सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हो रही है उनको कंपेयर करना है एक तरह से, तो 3rd और 4th सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हो रही है उनका रेशियो क्या लेंगे 5:7 लेंगे। एक चीज तो ये याद रखनी है, ठीक है, इस तरीके से आपको रेशियो यूज करने हैं। अब इसने जो पूछा उस पर आते हैं, देखो परसेंटेज इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट, ये आपको पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट में कितना % इंक्रीज होगा 4th सेकंड में 3rd सेकंड की कंपैरिजन में। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ S4 माइनस S3, ये हुआ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। भाई 3rd सेकंड को कंपेयर करना है 4th सेकंड से, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा 3rd सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट, तो उसको नीचे लिख दो इनटू 100, तो ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। जब भी हमें परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। क्या है फॉर्मूला, चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये बोल रहा है कि 4th सेकंड में कितना % ज्यादा चला, तो हमने देखा कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है S4 माइनस S3, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है S3 इनटू 100। तो बताओ अगर आप इसको रेशो में लिखोगे तो क्या आएगा, यह आएगा S4 अपॉन S3 माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, तो सॉल्व करो इसको, देखो क्या आएगा, तो ये आएगा, पूरा सॉल्व करेंगे तो S4 बाई S3 कितना है, यहां से देख के बताओ। देखो S3 अपॉन S4 दे रखा है, S4 अपॉन S3 के लिए उल्टा कर दो, यानी कि 7/5 माइनस 1 इंटू 100। तो बता दो आंसर क्या आएगा। अगर 5 एलसीएम ले लिया जाए तो ये आएगा 7 माइनस 5 इंटू 100, यानी कि 2/5 इंटू 100, यानी कि आया 40% यहाँ पे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा 4th सेकंड में, किसकी कंपैरिजन में 3rd सेकंड की कंपैरिजन में। ये आपका आंसर है, इस तरीके से सॉल्व करना है। बोलो आया क्या। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला जब भी यूज करना हो फिजिक्स में या कहीं भी मैथमेटिक्स में,
तो सिंपल सा फॉर्मूला है चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉडी ऑफ 5 किलोग्राम इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इफ ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट फॉर 10 सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन एज इट्स वेलोसिटी, what will now be the velocity of the body। ये बोल रहा है कि 10 सेकंड के लिए हमने इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया है, कौन सी डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो कोई बॉडी है, मान लो ये कोई बॉडी मान लेते हैं, मास दे रखा है इसका 5 किलोग्राम, और मान लो ये इधर जा रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ये 20 मीटर पर सेकेंड क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया। ये हमने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, कौन सी डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो पूछ रहा है कि 10 सेकंड बाद में कितनी देर के लिए अप्लाई किया ये फोर्स, 10 सेकंड के लिए। तो 10 सेकंड बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाया जाता है तो उससे उसमें एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स अपॉन मास। फोर्स है 100 न्यूटन और मास कितना है 5 किलोग्राम, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन। तो क्या पूछा इसने, 10 सेकंड बाद में वेलोसिटी बताओ, कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, v इक्वल टू यू प्लस AT। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी 20, एक्सेलरेशन 20 टाइम 10 सेकंड। आंसर बताओ, ये आएगा 200 प्लस 20 यानी कि 220 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो बी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट फॉर 4 सेकेंड ऑन इट, इट मूव्स विद ए वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग गई, कितनी वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, कितने टाइम बाद में, 4 सेकेंड बाद में। ठीक, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट इज, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम। अगर मान लो कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u से जा रही थी, बाद में उसकी वेलोसिटी v हो गई t टाइम बाद में, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, v माइनस यू, टाइम कितना लगा t। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को भी बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्चुअली में मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है उसको रीअरेंज करके लिखा है। तो v कितना है यहाँ पे, v है 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 4 सेकेंड वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब इसको -2 लेना है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई t कितना है, 4 सेकेंड। बताओ आंसर। तो ये आएगा -12/4 यानी कि -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इस पे नेगेटिव एक्सेलरेशन काम कर रहा है, हाँ यानी कि रिटार्डेशन। तो पहले इधर जा रही थी बॉडी, मान लो ये इधर जा रही थी, और हमने क्या किया, इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जो इस पे रिटार्डेशन की तरह काम करेगा, इसको इसकी स्पीड को कम करने का काम करेगा। तो पहले तो किसी इंस्टेंट पे इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ये जा तो इधर रही है, आप फोर्स इधर लगा रहे हो, तो पहले तो स्पीड किसी इंस्टेंट पे 0 हो जाएगी, फिर ये पलट के वापस चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में इसीलिए है, इनिशियल इधर है और फाइनल इधर है, क्योंकि इस पे रिटार्डेशन काम कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट इज reduced from 200 meter per second to 100 meter per second while traveling through a wooden block of thickness 10 centimeter. The retardation assuming it to be uniform will be। तो रिटार्डेशन कैलकुलेट करके बताना है। ये बोल रहा है कि एक वुडन ब्लॉक है, क्या है अपने पास, एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का ब्लॉक है, और उसके अंदर से एक बुलेट पास हो रही है। बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी बता रखी है, 200 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है। जब ये इसके अंदर से पास हो रही है तो निकलते टाइम पे इसकी वेलोसिटी हो गई 100 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी, 100 मीटर पर सेकेंड। कितनी देर के लिए इसमें चली, ये 10 सेंटीमीटर चली, इसमें टाइम तो नहीं दे रखा, लेकिन 10 सेंटीमीटर थिकनेस का है ये, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बुलेट का, 10 सेंटीमीटर के बराबर हुआ। शुरुआत में वेलोसिटी कितनी है 200, बाद में वेलोसिटी कितनी है 100। कितना चलना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर इसके अंदर से गुजरने के लिए इतना चलना पड़ेगा ना इसको,
ठीक है, तो पूछ रहा है कि इस पे कितना रिटार्डेशन काम कर रहा है। तो रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो आपको एक्चुअल में एक्सेलरेशन पूछा है, तो कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए सोच के बताओ। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो लगा दो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो a क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। इसको सॉल्व कर दो, देखो क्या आएगा आंसर। v क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस u कितना है 200, 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। s मतलब डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो ये आएगा 100 का स्क्वायर माइनस, यानी कि ये आएगा 30,000। पूरा सॉल्व करोगे तो ऊपर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर -1। पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा -15 और आगे 4 जीरो लगेंगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसको आप लिख सकते हो -15 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन है इसलिए नेगेटिव में आ रहा है ना। तो ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आप बोलोगे सिर्फ नेगेटिव सिंबल तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि इसने देखो रिटार्डेशन वर्ड यूज किया। जब भी रिटार्डेशन वर्ड यूज करे तो समझ जाना कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव में आ रहा है इसलिए इसको रिटार्डेशन बोला है। तो रिटार्डेशन बोल दे तो फिर ये नेगेटिव सिंबल लगाना जरूरी नहीं है। रिटार्डेशन का मतलब ही है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड एंड देन गोज फॉर कांस्टेंट स्पीड फॉर 30 सेकंड एंड देन डी एक्सेलरेट एट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये सेकंड स्क्वायर होगा यहाँ पे, टिल इट स्टॉप। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी वो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करके बतानी है। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे क्या चला है पार्टिकल वो समझ लेते हैं एक बार। मान लो कि कोई कार है, पार्टिकल की जगह एक कार मान लेते हैं, और वो इनिशियल वेलोसिटी शुरुआत में क्या है, अच्छा रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। फिर वो चलना स्टार्ट करती है और उस पर एक्सेलरेशन कितना काम कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन इस पे काम कर रहा है। तो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कितनी देर के लिए एक्सेलरेशन काम कर रहा है 10 सेकंड के लिए। तो 10 सेकंड में मान लो यहाँ पे पहुंच गई कार अपनी, कहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच गई। टाइम कितना लगा 10 सेकंड, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, फिर वो कांस्टेंट स्पीड से चली 30 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए 30 सेकंड के लिए। तो 30 सेकंड के लिए मान लो वो चली और यहाँ पे पहुंच गई, तो इस पर टाइम लगा 30 सेकंड, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गई। फिर इसने बोला देन डी एक्सेलरेट एट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस पे डी एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन काम करेगा, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। और फिर ये जब तक रुक नहीं जाती तब तक ये चलती जाएगी इस रिटार्डेशन से, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी 0। ये वाला केस है। अब इसने पूछा है कि इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो पहले ये कोई S1 डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, है ना। जब इस पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो ये S1 डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। फिर जब ये कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, यहाँ पे कोई v वेलोसिटी इसने गेन कर ली होगी, तो इस v वेलोसिटी से चलेगी 30 सेकंड के लिए, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको S2 मान लेते हैं। फिर यहाँ पे भी ये v स्पीड से ही पहुंची, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है ना, तो यहाँ पे भी ये v स्पीड से पहुंची। फिर इस पे डी एक्सेलरेशन काम करेगा और उसकी वजह से स्पीड कम होती जाएगी, तो इसने जो डिस्टेंस कवर करी है रुकते टाइम पे वो है मान लो S3। आया समझ में। तो आपको इन तीनों का सम बताना है, S1 प्लस S2 प्लस S3। देखो बिल्कुल इजी है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है ना। लेकिन अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता हो, एक्सेलरेशन पता हो, टाइम पता हो, तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। याद करो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लगा दो वो, तो मैं S1 डिस्टेंस के लिए लगा रहा हूं, तो S की जगह S1 लिख दिया। तो S1 बराबर इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो ये वाली टर्म तो हो गई 0। एक्सेलरेशन कितना 2, टाइम कितना 10 सेकेंड। सॉल्व कर दो, ये आएगा 100 मीटर। कितना आया 100 मीटर आ गया। तो पहले 10 सेकेंड में 100 मीटर चलेगी, फिर आगे 30 सेकंड के लिए कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो पहले इसकी स्पीड फाइंड कर लेते हैं कि 10 सेकंड बाद में इसने कितनी स्पीड गेन कर ली होगी। 10 सेकंड बाद में इसकी स्पीड हो चुकी होगी ना कुछ, देखते हैं कितनी है। तो v इक्वल टू यू प्लस at, ये वाला फॉर्मूला लगा दो।
तो यहां से यहां तक की जर्नी के लिए तो v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 2, टाइम 10 सेकेंड का, यानी कि v आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे आते आते 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार वो गेन कर चुकी होगी। अब 20 की स्पीड से चलेगी 30 सेकेंड के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अब तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है ना, एक्सेलरेशन 0 है यहाँ पे। अगर कांस्टेंट स्पीड से कार चल रही है तो एक्सेलरेशन कितना? 0। एक्सेलरेशन कब आता है पिक्चर में? जब वेलोसिटी चेंज होती है। यहां तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है कार, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये कितना होगा? s2। ये होगा वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर। वेलोसिटी कितनी है? 20, टाइम कितना? 30 सेकेंड, तो 600 मीटर चलेगी। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 600 मीटर। फिर यहां पे पहुंच की ये कितनी स्पीड गेन? यहां पे जो स्पीड थी वो स्पीड यहां पे है, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, यहां पे रुकते रुकते हो गई 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए? रिटार्डेशन भी दे रखा है आपको, हमको लगानी चाहिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v तो 0 पुट कर दो, u है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी। देखो यहां से यहां तक की जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी को u बोलेंगे, जो कि है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 20 का स्क्वायर इक्वल टू रिटार्डेशन कितना है? -4, डिस्प्लेसमेंट s3। तो ये आएगा माइनस का 400, इधर आएगा माइनस का 8, s3 माइनस से माइनस कैंसिल, तो s3 कितना आया? 50 मीटर आया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 100 मीटर, 600 मीटर, 50 मीटर, यानी कि टोटल हुआ 100 प्लस 600 प्लस 50, यानी कि 750 मीटर अपना आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? पहला ये देखो, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलो आगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन मूव्स फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन अल्फा एंड in time t1 covers a distance x. It then deaccelerate to rest at constant retardation beta for distance y in time t2. Find x upon y. तो x upon y आपको फाइंड करके बताना है। अब वैसे तो ये एक स्पेशल केस है, डायरेक्टली इसका आंसर याद होना चाहिए हमको। देखो यहाँ पे मान लो कि एक ट्रेन है, ये मान लो वो ट्रेन है, तो शुरुआत में ये रेस्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। पहले तो ये अल्फा एक्सेलरेशन से अपनी स्पीड गेन करेगी, स्पीड बढ़ाएगी अपनी, और यहाँ पे पहुंची मान लो ट्रेन, तो यहाँ पे इसकी स्पीड हो चुकी है मैक्सिमम, वी मैक्स बोल देते हैं। पहले वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि इस पे एक्सेलरेशन काम कर रहा है t1 टाइम के लिए, है ना, तो इसकी स्पीड बढ़ के क्या होगी? वी मैक्स होगी। फिर इस पे रिटार्डेशन काम करेगा, तो यहां से स्पीड घटना चालू हो गई। अब इस पे रिटार्डेशन काम करेगा बीटा, ये क्या था? एक्सेलरेशन, ठीक है। और t2 टाइम लगा यहां से यहां तक पहुंचने में इसको, और यहां पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। तो ये वाली सिचुएशन आपको दे रखी है। तो ये तो एक स्पेशल केस है। जब भी ऐसी सिचुएशन दे रखी हो, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी भी लास्ट में जाके 0, पहले स्पीड बढ़ी फिर कम हुई, पहले एक्सेलरेशन अल्फा काम कर रहा है, बाद में रिटार्डेशन बीटा काम कर रहा है स्पीड घटाने के लिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो ये टाइम t1 और t2 है, इनमें रिलेशन क्या होगा? तो ये होगा अल्फा t1 इक्वल टू बीटा t2, है ना, याद रखना है। अगर बोले कि पहले इसने जो डिस्टेंस कवर करी है, इस क्वेश्चन में बोला गया है वो x है, और बाद में रुकते टाइम पे जो डिस्टेंस कवर करी है वो y है, तो इनमें क्या रिलेशन होगा? तो इनमें रिलेशन होगा अल्फा x इक्वल टू बीटा y, याद रखना है ये। तो बस हो गया काम अपना। हमें x अपॉन वाई पूछा है इसने, x अपॉन वाई क्या होगा? x अपॉन वाई होगा बीटा अपॉन अल्फा, खत्म क्वेश्चन। और क्या? बीटा अपॉन अल्फा, ए वाला आंसर। अगर स्पेशल केस याद है तो आप देखो कितना आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर स्पेशल केस याद नहीं है तो क्या करोगे? फिर इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज करो, पहले वाली जर्नी के लिए लगाओ, फिर दूसरी वाली जर्नी के लिए लगाओ, फिर उनको सॉल्व करके आपस में ये x और y में रिलेशन फाइंड करो, तो कैलकुलेशन काफी ज्यादा होगी, है ना। अच्छा, इसमें वी मैक्स पूछ लेता तो क्या करते? तो वी मैक्स का भी फॉर्मूला आपको बताया था, याद करो, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी क्या है यहाँ पे? टोटल टाइम, t1 प्लस t2 को हम यहाँ बोल रहे हैं कैपिटल टी, तो ये वाला लगा देना। आया समझ में? अगर बोले कि टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, यानी कि x प्लस वाई कितना हुआ, तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ
अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनटू कैपिटल टी का स्क्वायर, तब ये लगा देना। तो ये चारों रिलेशन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। काफी टाइम बच जाएगा इससे आपका। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।